प्यारे बच्चों, क्लास 7 का आपका मैथमेटिक्स का टॉपिक फ्रैक्शन के अंदर आप लोगों को, क्योंकि ये एक नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है, नंबर सिस्टम का इस नंबर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने स्टार्टिंग से जो पढ़ा है वो पढ़ा है नेचुरल नंबर से शुरू किया था। एक बार हम स्टार्टिंग करते हैं, आपको बताते हैं, फिर आप दोबारा चलेंगे। नेचुरल नंबर, होल नंबर, और होल नंबर के बाद इंटीजर, और इंटीजर के बाद फ्रैक्शन। अब हम इस चीज के बारे में, फ्रैक्शन नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 टू इंफिनिटी। इंटीजर यानी 0 -1 -2 -3 -4 इंफिनिटी, और 1 2 3 सो ऑन। ये इंटीजर्स हो गए। फ्रैक्शनल के अंदर ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, यानी कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स के अंदर ये वाली संख्याएं, ये टोटल आप लोग जानेंगे, ये वाले ये होल नंबर्स हैं, और ये जितने भी ये संख्याएं हैं, ये वाली, ये नेगेटिव क्या है? नेचुरल नंबर्स है। नेगेटिव नेचुरल नंबर्स है। ये फ्रैक्शनल ये इतना होने की बात, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, ये सारी चीजें ये आपकी समझ में पहले भी आप लोगों ने किए हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये इस चैप्टर से पहले की चीजें हैं, यानी फ्रैक्शन से पहले की चीजें हैं। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम्स आई जब इंटीजर्स में आई, और वो प्रॉब्लम आई ये वाली कि अगर हम लोग किसी एक चीज के 2 टुकड़े करें तो क्या होगा, एक चीज के 3 टुकड़े करें तो क्या होगा, 2 के 4 करें तो क्या होगा। इसका मतलब हुआ कि वह नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में नहीं आएगा। उसके लिए एक नए नंबर की जरूरत पड़ेगी, और जो नया नंबर हमें जरूरत पड़ेगी उसको हमने कहा बच्चों, उसका नाम हुआ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के लिए उसने ये कहा कि जो a अपॉन बी की फॉर्म में होता है। अब a अपॉन बी की फॉर्म में, ये नंबर भी a अपॉन बी की फॉर्म में होता है, ये नंबर भी a अपॉन बी की फॉर्म में क्यों है? ये 1 अपॉन 1 है, ये 2 अपॉन 1 है, 3 अपॉन 1 है, 4 अपॉन 1 है, सबके नीचे 1 है, यानी b जो है वो 1 है। a अपॉन b में होता है, और b इज नॉट इक्वल टू 0। b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। वेयर a एंड b आर, ए और बी क्या है? वेयर ए एंड बी आर होल नंबर, ए और बी क्या है? होल नंबर हो जाएंगे, यानी ए अपॉन बी की फॉर्म में ये वाली चीज हो जाएगी। इसे इस तरीके से हम लोग करते रहेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो अपना पढ़ लेना, ठीक है? तो अपना कुछ ना कुछ पढ़ लेना, बैठ के कुछ कर ले। तो फ्रैक्शनल में a अपॉन बी आ गया, b इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर a एंड b आर द होल नंबर। ये यहां तक ये आ गया। इस पोजिशन को हमको लेना है,
अब यहां से इसने कहा कि फ्रैक्शन ये होता है, तो आपने फ्रैक्शन की एक डेफिनेशन बता दी कि ये हमारी डेफिनेशन है। इसके बाद जो ए अपॉन बी की फॉर्म में फ्रैक्शन आएगा उसकी अलग अलग टाइप्स हैं, आप समझ जाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन कौन सी आएगी? जैसे आप सपोज करो कितना 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/5, 2/7, इस तरीके से अलग अलग संख्याओं को अगर हम लिखेंगे तो ये चीजें आ जाएंगी। उल्टा भी हो सकता है, ये अपॉन 7/3 भी हो सकता है, 9/5 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता कि किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं आएगा, किसी भी संख्या के नीचे, किसी भी ए के नीचे ये जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो अभी। और ए और बी होल नंबर होगा, दूसरी कंडीशन ये होगी कि कहीं पे भी -/5 या 5/-3 नहीं होगा, यानी ये वाली कंडीशन भी नहीं होगी, क्योंकि ये इंटीजर यहाँ पे नहीं आएगा, ये होल नंबर आएगा। तो ये वाले एग्जांपल्स हैं फ्रैक्शन के, जो होते हैं वो हैं, जो नहीं होते हैं उसके एग्जांपल भी मैंने बता दिए कि कभी भी किसी भी संख्या के नीचे जीरो नहीं आएगा। दूसरा, माइनस यानी कि इंटीजर में संख्या नहीं होगी, इंटीजर की संख्या हो जाएगी तो वह रेशनल नंबर में चेंज हो जाती है, वह फ्रैक्शनल नंबर नहीं होती है। इस प्रकार से हमने ये वाली चीजें आप लोगों को बताई। अब अगला जो चीज आती है इसके बाद, ये आती है टाइप ऑफ फ्रैक्शन की बात आती है। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर। अगर हम दो की बात करें, नंबर एक की बात करें, प्रॉपर, 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 प्रॉपर माने जो प्रॉपर है, यानी कि बिल्कुल ओके है। ओके का मतलब होगा कि इसको हम ए अपॉन बी को, ऊपर वाली संख्या को हम बेटा न्यूमरेटर कहते हैं, ए जो है अगर हम इसकी बात करें टाइप ऑफ प्रॉपर की, तो आप लोग इसे देखें तो यहां पर ए जो है, ए इज न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, एंड बी इज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ए इज द न्यूमरेटर एंड बी इज द डिनोमिनेटर। ये ए इज द न्यूमरेटर आ गया, बी इज द डिनोमिनेटर हो गया। अब इसके अंदर क्या है? प्रॉपर होगा कि इफ ए अपॉन बी है ये वाला, ए को, यानी कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए से अगर बड़ा होगा बी तो ये प्रॉपर होगा। क्या होगा? ये प्रॉपर होगा। कंडीशन वही है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और बी को ये इस तरह से ये होना चाहिए। दूसरी क्या चीज है? अगर हम दूसरी बात करते हैं, इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इम्प्रॉपर की बात करते हैं, इम्प्रॉपर की बात करेंगे, हम यहां रखेंगे ए अपॉन बी की, ए अपॉन बी की बात करेंगे। ए अपॉन बी में हम क्या करेंगे बेटा कि अगर ए जो है ग्रेटर बन जाता है बी से तो वह इम्प्रॉपर हो जाएगा, यानी ऊपर की संख्या जो है वह बड़ी हो जाए नीचे की संख्या से तो वह इम्प्रॉपर होगा। नीचे की संख्या, अगर ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है तो वह प्रॉपर हो जाएगा। ये हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर का चीज है। यानी अगर हम लोग देखेंगे, देखिए ये वाला हमारा
प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर, 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 ये जो है ये इम्प्रॉपर हो गया, ये भी इम्प्रॉपर हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल के अंदर हम टाइप ऑफ फ्रैक्शनल प्रॉपर और इम्प्रॉपर की बात करते हैं। तीसरी चीज आती है हमारी हमारी तीसरी चीज आ जाती है कि मिक्स नंबर की हम लोग बात करते हैं। मिक्स नंबर की पहले हम इसे मिटा देते हैं, आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा, इसे उतार लीजिए और फिर मैं इसे मिटाता हूँ, फिर आपको अगली चीज बताता हूँ। इसे उतारने का तरीका यह भी होता है कि आप यहाँ पे जाकर, मैं हट हट गया हूँ, आप पूरा इसे रोक के यहाँ पर रोक लें और फिर इसे आगे कर दें। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ। अब हम लोग अगर हम बात करते हैं, दोबारा आपको बता देते हैं एक बार फिर कि यहाँ से शुरू करते हैं। फ्रैक्शन फ्रैक्शन कौन सा होता है बेटा? ए अपॉन बी की फॉर्म में होता है, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और एंड वेयर ए एंड बी आर होल नंबर, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर। ए और बी क्या होते हैं? होल नंबर। फ्रैक्शनल के अंदर ए अपॉन बी इस फॉर्म में आ जाते हैं। अगर ए और बी इज नॉट इक्वल टू जी, ये आ गया तो आप समझ गए पहली चीज थी, पहली टाइप थी हमारी, वो थी प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? कि प्रॉपर फ्रैक्शनल वह होगा जिसके अंदर b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। b अगर a से बड़ा हो गया, ऐसी स्थिति में यह प्रॉपर फ्रैक्शनल होगा। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे की बात करें, इम्प्रॉपर की बात करें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें, तो ये बात करें हम तो a इज ग्रेटर देन b। अगर a बड़ा है b से, अगर a b से बड़ा है तो हम लोग a b से बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो गया, तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि इम्प्रॉपर को हम कैसे चेंज करते हैं। तीसरी आती है मिक्स्ड की बात। मिक्स्ड फ्रैक्शनल, मिक्स फ्रैक्शनल किसे कहते हैं? मिक्स फ्रैक्शनल होता है जब आपने इस प्रकार की चीजें देखी होंगी, यानी कि ए बी अपॉन सी की फॉर्म में, ए बी अपॉन सी की फॉर्म में अगर लिखा हुआ, ए बी अपॉन सी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? अगर हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी अपॉन सी की फॉर्म कर देंगे, ये कर देंगे ए सी प्लस बी अपॉन सी की फॉर्म कर देंगे। इस प्रकार से हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन को कर देंगे। और मजे की बात ये होगी कि जो ए है, ये वाला ए है, ये ए जो है हमारा, ये हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर के साथ साथ ये क्या बन गया? ये प्रॉपर बन गया। देखिए आप, प्रॉपर भी है, ये प्रॉपर भी है, प्रॉपर है। और ये जो है, ये ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी प्रॉपर बन जाएगा। आप कहेंगे कैसे बन गया? देखिए, सपोज कीजिए हमने कोई यहाँ संख्या लिखी 3/5/7 लिखी, तो ये लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या करेंगे? आप इसे लिख देंगे, आप 3 7 21, 21 और 5, 21 और 5 26, 26/7। अब 26/7 क्या है? 26/7 जो है वो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर,
इम्प्रॉपर हो गया, सॉरी, एक मिनट, ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मिक्स मिक्स की बात करते हैं, तो मिक्स के अंदर एक ये हो गया और एक ये हमारा हमारा प्रॉपर हो जाएगा, ये वाला प्रॉपर हो जाएगा, ये प्रॉपर आ गया। तो ये करने के बाद जब मिक्स की बात आती है, तीनों को पहले हम आप लोगों को बताते हैं, फिर आगे आप लोगों को बताया जाएगा कि आगे क्या क्या करना है। जैसे सपोज कीजिए, इसी का कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों को बताने चालू कर देते हैं, साथ में आप लोगों का ठीक रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 आता है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है, ये फाइंड द सम, फाइंड द सम, कितना सम, 3/4 प्लस 2/5, 2/5। अब यहां पे अगर ये सम आ रहा है, ये सम दो तरीके से होना चाहिए था। एक क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, इसको अगर हम एक क्वेश्चन कह दें। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता था कि ये आता कि 3/5 प्लस 2/5, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाता। आप कहेंगे दोनों क्वेश्चनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि इसके जो नीचे के डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग, और इनके जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे, अगर सपोज को ये वाला क्वेश्चन होता, ये वाला, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता, जैसे 3/5 प्लस 2/5, तो इनका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हमने डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सेम आ गया, और ऊपर 3 प्लस 2 आ गया, यानी 5/5 इक्वल टू 1। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन होता 2/5, तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि हम जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम नीचे के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम हो गया 4 और 5 का 20, कितना हो गया, 20, 20 हो गया। अब 4 पंजे 20, यानी कि 3 पंजे 3 की गुना 5 में हो गई, जमा 2 की गुना 4 में हो गई, 5 या 15 जमा 8 20, 23/20, यह हमारा संख्या है, 23/20 आ गई। इस प्रकार से आप लोग इनको दोनों को, जैसे मैंने आपको कहा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये वाला है, और यहां तक हमने आप लोगों को मिक्स तक के बता दी। अभी अगले क्वेश्चन में आएगा मिक्स का भी, देखिए कैसे आप लोग उसे करेंगे। अगला क्वेश्चन में एग्जाम्पल है, फाइंड द डिफरेंस कहता है, ये फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस, अब ये अंतर अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। अब पहले मैं इसे मिटा रहा हूं, जब क्वेश्चन पे आएंगे जब आप देखेंगे, पहले इसे यहीं से मिटा देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, 3/4 7/8 माइनस 3/8, ये फाइंड द डिफरेंस है। जब हम इसके डिफरेंस की बात करेंगे, यानी कि 7/8, अब दोनों के अलग अलग है बेटा, 3/4, डिनोमिनेटर क्या है, अलग है। डिनोमिनेटर अगर अलग होंगे तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे तो एलसीएम लेंगे, हमने एलसीएम लिया। एलसीएम जब भी लेंगे हम प्राइम नंबर से लेंगे, किससे लेंगे, प्राइम नंबर से, 2 से, यानी 2 से 3 से 5 से 7 से, ये प्राइम नंबर्स होते हैं।
एलसीएम आ गया 8, 8 आ गया एलसीएम। 8 है कम 8, ये आ गया 7 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 1/8 जो आया वो इसका डिफरेंस, इसका आंसर आ गया एग्जाम्पल 2 का। एग्जाम्पल 2 का देखिए आप आराम से, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन करने, कोई इसमें कहीं प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 3 में ये कहता है कि कैलकुलेट कैलकुलेट क्या कैलकुलेट? पहले क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट करना है हमको 2 1/3 प्लस 1, इसे करना है। तो इसे आप करेंगे तो कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? ये बहुत आसान है। आप इसे इक्वल टू निशान लगाएंगे, इसे आप कहेंगे कैसे करेंगे? आप इसकी गुना इसमें करेंगे 2 × 3 प्लस 1/3 प्लस 1 × 2 प्लस 1/2 इक्वल टू कितना होगा? 3 दूनी 6 प्लस 1/3 प्लस 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 7/3 प्लस 3/2। ये आ गया 3 का और 2 का एलसीएम बेटा क्या आएगा? 6 हो जाएगा। कितना आ गया? 6 आ गया। 3 दूनी 6, 7 गुना 2 जमा 2 तिया 6, 3 तिया कितना हो गया? 14 प्लस 9/6 यानी 23/6। ये हमारा क्या आया? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेंगे, यानी कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया हुआ होगा हम इसे पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम्पल नंबर 3 के ए में। अब एग्जाम्पल नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो उनका डिफरेंस पूछ रहा है। ये इन दोनों का किसी भी संख्या के बीच के एडिशन पूछ रहा है, इसका और इसका एडिशन पूछा है। ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस में पूछा। एग्जाम्पल नंबर 2 में इसने किसी भी दो फ्रैक्शनल के बीच का डिफरेंस पूछ लिया, यानी कि जो दो फ्रैक्शन दिए उनका डिफरेंस पूछ लिया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट, ये वाला एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चन को करते हुए बड़े आसानी से आगे बढ़ेंगे। ये वाले इन्हें करने के लिए अभी मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे कि ये चीजें हैं। अब इसे मैं मिटाता हूं और कुछ और नई चीजें आप लोगों के नए टॉपिक्स के बताता हूं इसी के चैप्टर्स में। एक शब्द आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये वाला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसके बारे में आपको बताते हैं हम। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे सपोज कीजिए कि कोई आपके पास 1/3 लिखा है। 1/3 एक फ्रैक्शन है आपका। इसके कहता है कि इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। आप इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं।